अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेट्स पढ़े थे। लास्ट लेक्चर हमारा था रियल सेट का, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। अच्छा, मैंने बताया था कि एक और टॉपिक है वो हम और स्टार्ट करेंगे आज। फिर इस टॉपिक के बाद इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, जो हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 17 है और एक्सरसाइज 17.1। ठीक, ये बेसिक चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। तो मैं लेकिन ये बेसिक है तो इसलिए इसको स्टार्ट से लेके चलना है, और ये कुछ टॉपिक बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के सेट्स की कितनी टाइप्स हैं और किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको बहुत सारों को नहीं समझ आएगा कि भाई टाइप्स ऑफ सेट्स का मतलब, चलें सेट्स की टाइप कितनी है, ये अब सेट्स की टाइप क्या क्या होती हैं या सेट्स को कितनी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये देख लेते हैं। अच्छा, सेट्स ऑफ टाइप और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टाइप दोनों एक ही चीज़ है कि सेट्स की तीन टाइप है, 1, 2 एंड 3। सबसे पहली बात, ठीक है, फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है या हाँ, ठीक। तो हमारे पास क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। सेकंड हमारे पास है टेब्यूलर फॉर्म। अच्छा, टेब्यूलर फॉर्म को एक और नाम दिया गया, वो भी लिख देता हूँ, लेकिन बस हम पढ़ेंगे टेब्यूलर ही, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए। रोस्टर फॉर्म, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। और थर्ड हमारे पास ये टाइप्स भी हैं, और इसको अभी, अच्छा मैं अभी सिर्फ ये इजी कर लें कि टाइप्स ऑफ सेट्स, ये मैं टाइप्स ऑफ सेट्स लिख रहा हूँ। फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड है टेब्यूलर फॉर्म, और उसको इन अदर वर्ड क्या कहा जाता है? रोस्टर फॉर्म। और थर्ड हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, बिल्डर फॉर्म। अच्छा, तीन हमारे पास ये टाइप्स ऑफ सेट्स आ गए। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, वो भी इन्हीं तीन टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अब अभी हमने जब सेट्स की टाइप पढ़ी थी, या चलें इसको छोड़ें, बस मैं एक आसान सा बताता हूँ। जैसे मैं लिखूँ एक ए सेट बना रहा हूँ, सेट का कुछ भी नाम हो सकता है ना, ए बी सी डी, जैसे वैसे तो सारे ही सेट्स हैं, लेकिन जैसे सारे इंसान हैं, अब मैं बोलूँ सब तो इंसान है, लेकिन सब इंसान है। अब जैसे मैं किसी भी स्टूडेंट को अपने बुलाऊं, तो मैं क्या बोलूँगा? ये इंसान इधर आना, नहीं, तो मैं ज़ाहिर है उनके कोई नाम है, हर है तो सारे इंसान, लेकिन सबके अपने अपने नाम है ना। इसी तरह ये है तो सारे ही सेट्स, लेकिन हर सेट का अपना अपना एक नाम है, ठीक है। तो इस सेट का नाम ए है, आप चाहे बी रख दें, सी रख दें, बी 26 अल्फ़ाबेट से कुछ भी रख दें, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ ए। फिर अब इसका मैं सेट बनाता हूँ, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 14, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 14, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आप एक सेट बनाएं, और वो सेट होना चाहिए इवन नंबर का, और उसके अंदर जो नंबर्स होने चाहिए 6 से 6 to 14 के बीच के होने चाहिए। बिटवीन है ना, मतलब इनके बीच के होने चाहिए। और बीच जब भी बिटवीन लिखा आ जाए तो इसका मतलब है उस सेट के अंदर ये जो आपके फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू गिवन है, ये काउंट नहीं होगी, ये इंक्लूड नहीं होगी, मतलब 6 एंड 14 नहीं होगी इंक्लूड। अगर आप बिटवीन है, बिटवीन का मतलब इनके बीच की ना, कि इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू बताएं जो सारे इवन नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच के वो सारे नंबर्स। तो इसका मतलब है 6 तो काउंट नहीं होगा, 6 के बाद 7 है, 7 तो इवन है ही नहीं, 7 के बाद 8 है। इसका मतलब है जब अब जो इंक्लूड होंगे नंबर वहाँ वो कहाँ से होंगे? 8 से लेके 14 तक। 14 आखिरी इवन नंबर है, तो इसका मतलब है 14 भी नहीं लेंगे, 14 से पहले वाला लेंगे 13, लेकिन 13 ऑड है, तो 13 से एक और नंबर पहले ले लें, वो 12 है, ठीक है। अच्छा खैर, ये हो गई। अब जब भी इस तरह लिखा जाता है तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। मैं नीचे लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इस तरह की ही लिखी जाती है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जो मैंने लिख दी। सेट ऑफ, मैं एक ही सेट से तीनों समझाते जो जल्दी जल्दी। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 14, ठीक है। जब भी इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और अब मैं आपको टेब्यूलर फॉर्म बता देता हूँ। टेब्यूलर फॉर्म किसको कहते हैं? सेकंड टाइप पढ़ते हैं।
टेबुलर फॉर्म इसको नंबर में लिख दे, मतलब जो अभी मैंने बताया 6 और 14 इंक्लूड नहीं होंगे। 6 और 14 के बीच में जो जितने भी इवन नंबर्स हैं, 6 के बाद नंबर आता है इवन 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 14 इंक्लूड नहीं है। ये आपके पास टेबुलर फॉर्म बन गई नंबर्स की सूरत में, ठीक है। और टेबुलर फॉर्म के बाद लास्ट पढ़ लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, ठीक। सेट बिल्डर फॉर्म लिख लें बस। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है आपके पास, और सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या है कि इसी को मैं इस तरह लिख दूं जैसे हमने देखा था अभी लास्ट टॉपिक में, कि मेरे पास लिखा हो, ये एक्स पे देख रहा हूँ अभी मैं, वाई पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स बिलोंग करेगा किस में से, यहाँ लिखा हुआ ना इवन नंबर, तो ई को मैंने बताया था डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल ई से। तो एक्स बिलोंग करता है कैपिटल ई से, और मैंने इसको बताया था ये क्या होता है, बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। बिलोंग्स टू मतलब एक्स जितने भी हैं वो सारे कहाँ से आएंगे, इवन नंबर में से आएंगे, ई में से आएंगे। और ई हमारे पास क्या होगा 6 से लेके 14 तक, मतलब 6 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 14। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 6 से बड़ा है। अगर मैं सिर्फ इसको पढ़ूँ तो क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन 6 से बड़ा है। और अगर मैं इतना पढ़ूँ तो ये होगा x इज़ लेस देन 14, और 14 से छोटा है। 14 से छोटा इवन नंबर 12 होता है, और 6 से बड़ा इवन नंबर 8, तो वो सारे शामिल है। इस तरह लिख दें तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और नंबर्स की सूरत में लिखें तो ये टेबुलर फॉर्म है। और अगर हम इस तरह लिख दें इसको, क्या नाम है, ये डिस्क्रिप्टिव में, तो वो इन वर्ड्स में लिख दें तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। बस इतना ही बताना था। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो किसके ऊपर होगा, एक्सरसाइज के ऊपर। अच्छा, मैंने एक दो बातें ज़रूरी बतानी थी। जैसे हमने सेट्स पढ़े थे, तो सेट के अंदर मैंने एक प्राइम नंबर भूल गया था। तो प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। लेकिन खैर अभी मैंने प्राइम नंबर लिख लेता हूँ। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल पी से। और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आपके पास, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। अपने टेबल में कौन कौन से आते हैं, जैसे 2, 1 के अलावा की बात करें, 1 तो हर जो नंबर है वो 1 के टेबल में आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह 2 अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है, 4 है, 4 2 के टेबल में आ जाता है। इसका मतलब है प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो, 5 7 9, सॉरी 9 नहीं होगा, 9 3 के टेबल में आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 11 एंड सो ऑन, और बहुत सारे 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ये सारे वो नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स है। ये बताना रह गया था। एक और बात इसी में बता देता हूँ, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नंबर्स। फाइनाइट नंबर कौन से होते हैं, जैसे अगर मैं फाइनाइट नंबर्स, अगर मैं एक सेट बना रहा हूँ, जस्ट जल्दी से बताने समझाने के लिए, जैसे मैं इवन नंबर का सेट बना रहा हूँ, तो इवन नंबर मैंने स्टार्ट किया 2 4 6 8 10 12, बस यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया अपना सेट। इसका मतलब है ये फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल, ठीक है। मतलब ये नंबर्स काउंटेबल हैं। अब मैं अगर इनफाइनाइट का सेट बनाऊँ, इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है। अगर मैं इनफाइनाइट का सेट बनाऊं तो इनफाइनाइट का सेट क्या होगा मेरे पास, जैसे मैं यही इवन नंबर का बना रहा हूँ, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, डॉट डॉट का मतलब और नंबर्स चल रहे हैं आगे, और वो कितने चल रहा है वो हमें नहीं पता, वो इनफाइनाइट है, ठीक है। इन डॉट का मतलब ये है। तो अगर इस लेक्चर में किसी को भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, ये सेट समझ नहीं आया, या टेबुलर फॉर्म, या कोई सी भी फॉर्म, या इसके अलावा भी किसी लेक्चर में, तो बिल्कुल पूछ सकता है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।